दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुकेश निठारवाल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके साथ होनहार राजस्थान की कार्य पुस्तिकाएँ वर्क बुक जो हैं साथी, सीख और समर्थ। क्या हैं साथी, समर्थ और सीख और इनका कैसे बच्चों को वितरण किया जाएगा, कैसे डाउनलोड करें बच्चों की लिस्ट, संपूर्ण प्रक्रिया का प्रोसेस जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को दबाएं जिससे कि आपका मोबाइल पे नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। लेट्स गो। हम चलते हैं आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के अनुसार 3 प्रकार की कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने कोरोना काल के अंदर 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग अलग स्तर पर कार्य पुस्तिकाएँ वर्क बुक घर पे काम करने के लिए दी गई हैं, जिनका नाम साथी, सीख और समर्थ है। पहले मैं इनका परिचय करवाता हूँ आपसे कि ये क्या हैं। कक्षा 1 से 2 की दक्षताओं पर आधारित जो कार्य पुस्तिका दी गई है उसका नाम साथी है। कक्षा 3 से 4 की दक्षताओं पर आधारित सीख है। कक्षा 5 से 6 की दक्षताओं पर आधारित जो पुस्तक है समर्थ है। शिक्षक साथियों, यहाँ पर यह कतई नहीं है कि यह कक्षा 1 और 2 के लिए है, यह कक्षा 3 और 4 के लिए है, या समर्थ कक्षा 5 और 6 के लिए है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन कक्षाओं की दक्षताओं पर आधारित, यदि बालक कक्षा 7 का है और उसकी दक्षताएं कक्षा 5 की हैं तो उस 7 कक्षा के बालक को कक्षा 5 के हिसाब से ही कार्य पुस्तिकाएँ दी जाएंगी। वर्तमान में यहाँ पर हिंदी और गणित की कार्य पुस्तिकाओं का वितरण हो रहा है। पूरे राजस्थान में अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका का वितरण भी चालू हो गया है। अब इनका वितरण कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी, कैसे अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ और शिक्षक इन पे काम करेंगे, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया हम देखते हैं। कक्षा स्तर से न्यून विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्य पुस्तिकाओं का वितरण होगा। दोस्तों, पिछले सत्र के अंदर गुणवत्ता दिवस को एक एग्ज़ाम हुई थी और उस एग्ज़ाम के आधार पर हिंदी और गणित विषय के बच्चों का जो लेवल है, दक्षताएं तय की गई थी, अंग्रेजी विषय की तय की गई थी, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर कार्य पुस्तिकाओं का वितरण करना है। ये बात इस चार्ट में अच्छे से देख लें कि यहाँ पर कक्षा 3 से 4 में नामांकित विद्यार्थी, यदि कक्षा 3 से 4 के नामांकित विद्यार्थी ग्रेड 3 से 4 के स्टूडेंट, लर्निंग लेवल यदि उनका 1 और 2 का है, बच्चे कक्षा 3 और 4 के हैं लेकिन उनका लर्निंग लेवल कक्षा 1 और 2 का है तो उन्हें साथी दी जाएगी। कक्षा 5 से 6 के नामांकित विद्यार्थी हैं और यदि उनका लर्निंग लेवल 1 और 2 का है तो साथी दी जाएगी, और उनका लर्निंग लेवल यदि 3 और 4 का है तो उनको सीख दी जाएगी। इसी प्रकार यदि यहाँ पर कक्षा 7 से 8 के नामांकित बच्चे, यदि उनका लर्निंग लेवल 1 से 2 है तो साथी दी जाएगी, यदि उनका लर्निंग लेवल 3 से 4 का है तो सीख पुस्तक दी जाएगी, और यदि उनका लर्निंग लेवल 5 और 6 का है तो उनको दी जाएगी समर्थ। ये बात इस चार्ट से क्लियर हो गई होगी कि कौन सी पुस्तक किस बालक को दी जाएगी, कार्य पुस्तिका दी जाएगी। ये आप इसमें शॉर्ट स्क्रीन लेकर भी रख सकते हैं। चलिए तो हम बताते हैं कि आपके यहाँ विद्यालय में जो कार्य पुस्तिकाओं का वितरण के मुख्य 3 चरण हैं। पहले चरण की यदि हम बात करना चाहें तो आपको विद्यार्थियों की पहचान करनी है कि हमें किन बच्चों को कार्य पुस्तिकाएँ दी जानी है, फिर वितरण की प्लानिंग करनी है, वितरण के दौरान अभिभावकों से क्या बातचीत करनी है। ये 3 मुख्य बिंदु हैं। तो हम पहले बिंदु की बात करते हैं, विद्यार्थियों की पहचान। साथी, सीख और समर्थ की आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की पहचान करना है। कार्य पुस्तिकाओं का आवंटन का रिकॉर्ड रखना है। आपको यह रिकॉर्ड रजिस्टर में शिक्षक को भी रखना है। वितरण की प्लानिंग, समय सारणी को कार्य पुस्तिकाओं के साथ रखना है, अर्थात हमें सेट बनाने हैं कि हम जो टाइम टेबल, साथी, सीख और समर्थ का जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल की कॉपी भी हमें बच्चों को देनी है। अभिभावकों को बुलाना है। अभिभावकों को जब हम कार्य पुस्तिकाएँ वितरित करना है उस समय उनको हस्ताक्षर लेना है, साइन करवा के देनी है। अभिभावकों को कार्य पुस्तिका
के समय समय सारणी देगा, उनको समझाना है और विद्यालय स्तर पर शाला दर्पण पे इनकी एंट्री करनी है। ये 3 मुख्य चरण वितरण के हैं। साथियों, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और इस स्लाइड में भी आपको दिख रहा है कि विद्यार्थियों की पहचान के लिए गुणवत्ता दिवस के परिणामों के आधार पर जिन विद्यार्थियों को साथी, सीख और समर्थ कार्य पुस्तिकाओं की आवश्यकता है, उनके नाम शिक्षकों के लिए दिए गए हैं। अब इन बच्चों के नाम कहाँ से मिलेंगे, कैसे लेंगे, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि साथी, सीख और समर्थ के लिए आपके विद्यालय के प्रस्तावित विद्यार्थियों की सूची कि आपको कहाँ से प्राप्त करनी है। यहाँ पर ये 3 स्टेप हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। यदि हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो आपके स्माइल ग्रुप के द्वारा भेजे गए जो लिंक है में जाकर भी आप अपने ज़िले की सीट खोलकर बच्चों की लिस्ट निकाल सकते हैं। दूसरी स्टेप है, सीट में अपने ब्लॉक के नाम पर क्लिक करें और अपने ब्लॉक के पेज पर जाएं और सीट में अपने विद्यालय के लिए NIC कोड को ढूंढें, या फिर हम बात करें कि अपने विद्यालय के डाटा देखने के लिए फिल्टर का या Ctrl+F को सर्च करें। आपके विद्यालय के जो हैं डाटा निकल आएंगे और अब आपके सामने विद्यालय के डाटा दिखाई देंगे। उनकी प्रिंट आउट ले लेनी है और उन बच्चों के आधार पर हमें चिन्हित करके आपकी साथी, सीख और समर्थ का वितरण करना है। इन कार्य पुस्तिकाओं का आवंटन का रिकॉर्ड रखना है। यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर का नमूना दिया गया है जिसे मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, पेरेंट्स का नाम है, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, ये 3 डाटा आपको अवश्य लेने हैं। साथ ही आगे हिंदी और गणित और अंग्रेजी तीनों विषय लिखने हैं। जैसे गोपाल के पेरेंट्स का नाम है, मोबाइल नंबर है, इनको हिंदी में यदि साथी दी गई है, गणित के अंदर हो सकता है कि सीख मिल जाए या अंग्रेजी के अंदर वापस साथी मिल जाए, तो ये आपको सामने रखने हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य पुस्तिकाओं के साथ में महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह है आपके 6 सप्ताहों के आपके समय सारणी दी गई है। यह समय सारणी भी आपको बच्चों को साथ में देनी है। इस समय सारणी में मुख्य रूप से क्या है जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर कार्य पुस्तिकाओं का नाम और विद्यार्थियों में नामांकित कक्षा ऊपर दी गई है। जैसे उदाहरण के रूप में स्लाइड में आप देख रहे हैं कि प्रथम सप्ताह के लिए सीख की समय सारणी है जो कक्षा 6 से 8 तक के है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है उस सप्ताह की हिंदी और गणित की दक्षताएं क्या हैं, कौन सी दक्षताओं पर बालक काम करेगा, यह टाइम टेबल दिया गया है। दूसरे सप्ताह में दक्षता बदल जाएगी, तीसरे सप्ताह में दक्षता बदल जाएगी और इस प्रकार यह टाइम टेबल विद्यार्थी की कार्य पुस्तिकाओं के अनुसार है। प्रत्येक दिन के लिए कार्य पुस्तिका और कार्य पुस्तिका की पृष्ठ में जो संख्या दी गई है यह भी टाइम टेबल में दिया गया है। कक्षा पर आधारित गतिविधियां जो अभिभावक विद्यार्थियों के साथ घर पर कर सकता है, गतिविधियां दी गई हैं। दक्षता के आधार पर स्माइल वीडियो का लिंक भी दिया गया है। इन लिंक के आधार पर इन कार्य पुस्तिकाओं पर जो दक्षताओं के वीडियो डाले गए हैं उन वीडियो को सहायता के रूप में विद्यार्थी अभिभावकों के माध्यम से देख सकते हैं। दक्षताओं से जुड़े हुए पाठ्य पुस्तक में पाठ का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। शिक्षक साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो 3 से 5 तक हैं इनका जो समय सारणी है आपके यहाँ पर 2 भागों में बांटी गई है। एक यहाँ पर कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियाँ जिन्हें साथी की कार्य पुस्तिकाएँ मिल रही है, दूसरा यहाँ पर जिन्हें सीख की कार्य पुस्तिकाएँ मिल रही हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए टाइम टेबल समय सारणी को 3 भागों में बांटा गया है। अतः हम कहें कि आपके पास टाइम टेबल के फॉर्मेट 6 सप्ताहों के यहाँ पर 5 सेट हैं। ये आपके CBO कार्यालय से आपके मेल पे भी आ जाएंगे या आप ग्रुपों से भी ले सकते हैं या आप इन लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनका प्रिंट निकाल के आपको विद्यार्थियों को, अभिभावकों को देना है। अभिभावक जब कार्य पुस्तिकाएं लेने आए तो मुख्य रूप से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उनका रिकॉर्ड लेकर हस्ताक्षर करवाना है। दी गई कार्य पुस्तिकाओं के विषय और नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, यह आपको रिकॉर्ड में लिखना है। दूसरा यह है कि आपको उन कार्य पुस्तिकाओं और समय सारणी उनको देनी है। तीसरा यह है कि कार्य पुस्तिकाओं के उद्देश्यों की जानकारी उनको देनी है। घर में कार्य पुस्तिकाएं और समय सारणी का उपयोग कैसे करें इसकी जानकारी उनको देनी है। साथ ही हमें ये भी बताना है
कि कार्य पुस्तिकाओं पर घर में ध्यान रखें, क्योंकि विद्यालय खुलने पर उन्हें कक्षा में वापस लाना होगा। शिक्षक साथियों, मैं यहाँ पर इस जो तीसरी बिंदु है इनको मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को देते समय, अभिभावकों को देते समय ये निश्चित रूप से बताएं कि ये कार्य पुस्तिकाएं वापस स्कूल में जमा होंगी, शिक्षक उनको देखेंगे और उनके साथ में चर्चा परिचर्चा होगी। यहाँ पर एक स्लाइड में मैंने यहाँ पर एक विद्यार्थी का टाइम टेबल जो आप उनको नमूने के रूप में देकर विद्यार्थियों को दे सकते हैं कि घर पे इस कार्य पुस्तिका के साथ किस टाइम टेबल के साथ वह काम करता है। प्रतिदिन के वितरण को डाटा के शाला दर्पण पर अपलोड करें। जैसे जैसे अभिभावकों को हम कार्य पुस्तिकाएं वितरित कर रहे हैं उनका आपको शाला दर्पण पर अपलोड करना है। साथियों, मेरा नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इसमें मैं दे दूंगा कि किस प्रकार शाला दर्पण के ऊपर इनका अपडेशन होता है, वो अलग से वीडियो में आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों के पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए सभी शिक्षक कक्षावार एक ट्रैकर बनाएंगे। यहाँ पर जो एक नमूना का ट्रैकर दे रखा है, एक शीट दे रखी है, इस शीट को आप अच्छे से देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम है, फिर पेरेंट्स का नाम है, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, ये तीनों यहाँ पर रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जो वर्कशीट उस बालक को दी जा रही है चौथे कॉलम के अंदर उनका नाम है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे, कब, कितनी तारीख को दे रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वीक और सेकंड वीक। फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में यहाँ पर ऑन ट्रैक और यहाँ पर दे रखा है ऑफ ट्रैक और नो कॉन्टैक्ट। ये चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है। इस ट्रैक की संरचना शिक्षकों की फीडबैक से की गई है कि कई शिक्षक इस तरह के ट्रैक का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षक साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक या नॉन कॉन्टैक्ट क्या है। यदि हम प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह, एक सप्ताह में उस बालक के साथ में 2 बार कॉल करना है, यदि कॉल करने पर आपके किस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है उस स्थिति पर इनको यहाँ लिखा जाता है। ऑन ट्रैक का मतलब है विद्यार्थी प्रतिदिन दिए गए कार्यपत्रक पर काम कर रहे हैं और अभिभावक पढ़ाई में जुड़े हुए हैं। साथ ही ऑफ ट्रैक का मतलब है कि बच्चे तो काम कर रहे हैं लेकिन अभिभावक विद्यार्थी की प्रगति के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है, नो कनेक्ट का मतलब है अभिभावक फ़ोन नहीं उठा रहे, उनसे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। और डिड नॉट कॉल, शिक्षक विद्यार्थियों को कॉल नहीं कर पाए। ये आपको अपने इस ट्रैकर में लिखना है। शिक्षक साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी सहायता के लिए गूगल ड्राइव में कुछ संसाधन दिए गए हैं। इन लिंक पर क्लिक करके आप उन संसाधनों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं। अभी मैं मेरी फर्स्ट स्लाइड में ये कह रहा था कि किस प्रकार बच्चों की लिस्ट निकालें, तो शिक्षकों के सहयोग के लिए विद्यार्थियों के नाम की प्रस्तावित सूची आप दिए गए इस लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कार्य पुस्तिकाओं की जितनी भी जानकारी है मेरे दिए गए इस लिंक को आप ओपन करके और देख सकते हैं। साथ ही आपके दीक्षा ऐप के द्वारा जो होनहार राजस्थान की कार्य पुस्तिकाओं का एक प्रशिक्षण दिया गया है, उस प्रशिक्षण को भी आप देखकर समस्त जानकारी जुटा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मुकेश निठारवाल। थैंक्स यू फॉर